दिल्ली की एक कॉलोनी में एक ओल्ड कपल रहते थे। कॉलोनी को बने हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसीलिए उस कॉलोनी में सिर्फ 6 से 7 घर में ही लोग अभी रहने आए थे। उस ओल्ड कपल यानी कि अंकल और आंटी का एक बेटा था जो अपनी वाइफ को लेकर विदेश में रहता था। वो ओल्ड कपल अभी जिस कॉलोनी में रहते थे वो भी काफ़ी सुनसान थी, क्योंकि नई कॉलोनी होने के कारण उसमें ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। इसलिए अंकल और आंटी को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए और वो अपने बेटे का चेहरा आखिरी बार भी ना देख सके। पर अंकल और आंटी रोजाना सूर्य उदय होने के बाद में नियमित रूप से टहलने जरूर जाया करते थे। एक दिन जब दोनों जन रोज की तरह टहल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि उनके बगल से एक लड़का तेजी से साइकिल चलाते हुए गुजरा और उसकी साइकिल पर एक मिट्टी खोदने का फावड़ा बंधा हुआ था। पर उन लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया लड़के पर और टहलते रहे। दूसरे दिन भी वो लड़का फिर से उसी समय तेजी से साइकिल चलाते हुए निकला और तीसरे चौथे दिन भी वो साइकिल वाला लड़का दिखाई दिया। 5वें दिन लड़के को देखकर आंटी से रहा नहीं गया और उन्होंने अंकल से कहा कि ये लड़का रोज इसी समय साइकिल चलाते हुए फावड़ा लेकर जाता है। मुझे तो लगता है कि ये लड़का कोई ना कोई गलत काम जरूर करता है। आंटी की बात काटते हुए अंकल ने कहा कि करता होगा, हमें उससे क्या। तो आंटी ने कहा कि हमें देखना चाहिए कि कहीं ये लड़का हमारी कॉलोनी में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। अंकल ने कहा ठीक है, अगर ये लड़का फिर से कल दिखाई दिया तो हम उसका पीछा जरूर करेंगे। अगले सुबह वो लड़का फिर से तेजी से साइकिल चलाते हुए निकला तो अंकल और आंटी भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे गए। तो उन्होंने देखा कि वो लड़का थोड़ी दूर जाने के बाद साइकिल से उतर के साइकिल को एक पेड़ के नीचे खड़ी करके फावड़ा निकालकर पास ही की जमीन को खोदने लगा। कुछ देर तक वो लोग लड़के को जमीन खोदते हुए देखते रहे, पर जब उनसे रहा नहीं गया तो वो लड़के के पास गए और उससे पूछा कि आप ये जमीन क्यों खोद रहे हो। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि अंकल और आंटी, मैं आपको रोज देखता हूँ, पर आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ और मैं ये ज़मीन इसीलिए खोद रहा हूँ क्योंकि मेरी नई नौकरी लगी है। तो अंकल ने पूछा कि ऐसी तो कौन सी नौकरी लगी है जिसमें ज़मीन खोदने का काम होता है। लड़के ने कहा कि मैं बड़े दिन से बेरोजगार था और फाइनली मुझे एक फार्म हाउस पर नौकरी मिली है और मेरे मालिक को ऐसे लड़के की ज़रूरत है जिससे काम करने का एक्सपीरियंस हो, पर मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए मैं रोज़ यहाँ फावड़ा लेकर आता हूँ और ज़मीन खोदने की प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि जैसे ही मैं फार्म हाउस पर काम शुरू करूँ मुझे वहाँ से निकाला ना जाए। इसीलिए मैं रोजाना मेहनत करता हूं और अपने आप को रोज ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक दिन में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करूं और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूं तो मैं एक ना एक दिन अपने काम में जरूर एक्सपर्ट बन जाऊंगा। लड़के की बात सुनकर अंकल और आंटी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि बहुत बढ़िया, कोशिश करते रहना आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत देता है और आपके आज को आपके बीते हुए कल से बेहतर बनाता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जिंदगी को बहुत बड़ा लेसन सिखाती है कि कोशिश करते रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने आने वाले कल को आज मेहनत करके अपने बीते हुए कल से उज्जवल और सुनहरा बना सकते हो। दोस्तों, सक्सेसफुल होने के लिए कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो, आप एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मैं मिलूंगा आपसे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।